श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम श्री गणेशाय नमः श्री श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः श्री उमापते नमः श्री गुरुवे नमः सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 25वां अध्याय और श्लोक संख्या 20 से पाठ शुरू करेंगे। ये जो पुरंजनोपाख्यान है, एक भगवान शंकर दृष्टांत रूप में प्रचेताओं को समझाने के लिए दृष्टांत रूप में ये प्रसंग है। श्री नारद जी कह रहे हैं, कहते हैं, राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात इधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। जो सेवक थे, अर्थात 100 नायिकाओं का पति था। 100 यानी उनकी 100 पत्नियां हो गई। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। उस सुंदरी की रक्षा करता था, क्योंकि वो बता रहे हैं ना, राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। माने दोनों तरफ के कान जो है, छोटा बड़ा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, एक समान थे। उसका रंग सांवला था। कटी प्रदेश सुंदर था।
उस जो कन्या थी उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। मैंने अधिक क्या कहें, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला, किशोरावस्था की सूचना देने वाले, अपनी गोल-गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार-बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौहें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के वाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा। फिर से, उसकी प्रेम से मटकती भौहें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के वाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो। भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। शुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्मानी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो। इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। तुम्हारे प्राणनाथ तो इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे कि तुम उनके चरणों की कामना करती हो। इसे ये लिखा इस ढंग से है, तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। पूर्ण काम मैंने वो तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया। सुबह, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं और जो देवी और देवता होते हैं उनका चरण पृथ्वी से स्पर्श नहीं करता। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ
बहुओं के संकेत पाकर ये शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचि स्मिते, सुंदर भौहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आप हम सब इस पुरी में हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए ये पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, ये सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूंगी। दूसरे लोग तो ना रति सुख को जानते हैं, ना विहित भोग को ही भोगते हैं, ना परलोक का ही विचार करते हैं और ना कल क्या होगा होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म अर्थ काम संतान सुख मोक्ष सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। संसार त्यागी रति जन तो इन सबकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर देव ऋषि मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। महापुरुषों का कथन है, फिर से पढ़ रहा हूं, कि श्लोक में पितर देव ऋषि मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वरण ना करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त ना ललचावेगा। आप तो
अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता है। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके पृथक-पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र ध्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस और नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की और मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपन के साथ क्रमशः बहुधन और आपन नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन शुरतधर के साथ दक्षिण पंचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैश्यज नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से यहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतापुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह-तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी, वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती, तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती, तब आप भी भोजन करने लगता।
और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल हो तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। हमारा 25वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय